नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग 4 साल 5 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। उनका प्रीलिम्स होता ही नहीं है। एक वो वर्ग है जो कभी होता है प्रीलिम्स, कभी नहीं होता है। और तीसरा एक वो वर्ग है जो इतनी मेहनत करता, पूरे मेंस को छोड़ के प्रीलिम्स में ही लगा रहता है, फिर भी उनका प्रीलिम्स नहीं होता है। और लास्ट में एक वो वर्ग है जो नया नया तैयारी करना बीपीएससी का सोच रहा है। उनके लिए ये वीडियो है, यानी प्रीलिम्स का ये ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मेंस पूरे तरीके से क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, मेंस में उन्हें कोई नहीं गिरा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर होता है कि पता ना सुजीत सर प्री होगा या ना होगा। ऐसे में एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेके आया हूं कि इसको देखने के बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि आज के बाद जब तक है जान, जब तक है एज, जब तक है अटेम्प्ट, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ये फुल गारंटी के साथ बोलता हूं। अब आपके दिमाग में आएगा, आप कौन होते हो बोलने वाले, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सच में पॉसिबल नहीं है आपके लिए है। मतलब दोनों कैटेगरी है। अगर आप मानते हो तो वही होगा आपके साथ में। अगर आप निगेटिव मानते हो तो सच में ये सारी की सारी बातें, अभी जो ये वीडियो चलेगा वो आपके लिए बेकार है, फिर देखना ही बेकार है। लेकिन अगर आप मानते हो कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलेगी, आप बदलिएगा, दुनिया के सामने निखर के आइएगा, तो वाकई में आप बदल जाओगे। मतलब जो आज तुम सोचोगे वही कल तुम्हारा सच होगा। तो चलो ना, सोचते हैं पॉजिटिव। आज वही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकें। आज के बाद हर वो बात, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना होगा। इसमें हर वो बात, एक तो ऑलरेडी सिलेबस बीपीएससी ने डिफाइन कर दिया है, लेकिन उसमें भी आपको छांट के वो चीजें बताया हूं जहां से आसानी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका गलत हो जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं ना कि 100%। तो बहुत ऐसे लोग जो होते हैं निगेटिव भी हमें बोलते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मैं सोचता हूं ना, अगर मैं भी अगर उस जगह पे होता तो शायद मैं ही भी वही बोलता जो आप बोल रहे हो। लेकिन तनिक एक मिनट सोचो, 100% का मतलब 100% नहीं होता। 100% का मतलब होता जितना आप मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ी सी भी खोट ना होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वही आपका 100% है। और 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और 100% अगर कोई और बताता है तो वो आपको अंधविश्वास में रखता है। ये चैनल और ये आपका बड़ा भाई कभी आपको अंधविश्वास में नहीं रखेगा, जिंदगी के अंतिम मोड़ तक नहीं रखेगा। सच्चाई आपके सामने ला कर रखेगा। कड़वी लगेगी लेकिन दिल की बात लगेगी, सच बताता हूं। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आपको हिस्ट्री से, हिस्ट्री में आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, 3 पार्ट में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आधुनिक भारत में देखते हैं, जहां से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से पार्ट्स पे पूरी तरीके से पकड़ रखें। यहां पे जो मैंने बताया हूं आपको, ये सिलेबस में ये चैप्टर पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि अगर वहां से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स होगा। ध्यान रखिएगा। अगर ये आप सोचिएगा कि इतना मुझे पढ़ने के लिए सुजीत सर दे दिए हैं और ये मैं पढ़ लेती हूं और इससे मैं पास कर जाऊंगी, ये मैं स्टार मार्क लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ये, यानी कि यहां से अगर क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है तो दुनिया में किसी का गलती हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका गलती नहीं होना चाहिए। फिर आपका रिजल्ट आपके घर पे आने में कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आधुनिक भारत में, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको ध्यान रखना पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और सबसे ज्यादा जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी पे रखना। पुर्तगाली तो हो भी जाएगा, लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसी में। और इसमें भी सबसे ज्यादा आपको किस पे नजर रखना है? तो कर्नाटक फर्स्ट वार, सेकेंड वार और थर्ड वार पे। क्लियर? नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, बहुत सारे जो है इसमें औरंगजेब के बाद में राजा हुए, बादशाह हुए। इनमें से आपको रखना किन किन की बात याद है? बहादुर शाह के बारे में, जहांदार साहब के बारे में, फारूक सियार के बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में और अहमद शाह के बारे में। वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जब मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा और सारी चीज पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप भी जब पढ़ रहे हैं तो इन सब
जो बादशाह है, इनके बारे में डिटेल से आपको जानना है। यहां से गलती होने के चांस 0% आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नवीन राज्यों का उदय। बहुत सारे राज्य उदय हुए, उसमें आपको सिख राज्य मतलब पंजाब राज्य के बारे में थोड़ा सा रखना ध्यान, मैसूर राज्य के बारे में और बंगाल राज्य, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं भी है तो चलेगा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बहुत है और हर बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, लेकिन कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा और इसी कंफ्यूजन में हम गलत कर देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान किसका रखना है? क्लाइव का, वारेन हेस्टिंग का, कर्नवालिस का, बेंटिक का, डलहौजी का, केनिंग का, लॉर्ड मेयो का, लिटेन का, रिपन का, कर्जन का और लिन लिथगो का। बस इतने सारे गवर्नर जनरल, वाइसराय और गवर्नर, ये तीनों के इतने ही में आपको पढ़ना है। अगर वक्त होता वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए नहीं तो बताता क्लाइव में क्या क्या और क्यों मैं क्लाइव बोला हूं, क्यों मैं वारेन हेस्टिंग्स बोला हूं, क्यों कर्नवालिस बोला हूं और दूसरा किसी गवर्नर जनरल के बारे में क्यों नहीं बोला हूं, इसके भी रीजन बताता। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा गवर्नर जनरल तो डिटेल से आपको बता दूंगा उसी टाइम में। क्लियर है ना? लेकिन इस पे अगर आप नहीं भी हमसे पढ़ते हैं तो कहीं भी पढ़ते हैं तो इस पे आपको बारीकी से नजर रखना है, पूरे तरीके से गिद्ध की तरह नजर रखना। यहां से एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया आपको तो समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, जहां कहिए हमसे लिखवा लीजिए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। मोस्टली जो है बिहार के संदर्भ में वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना। कैसे 1857 की क्रांति बिहार में कहां पे जाती है, कहां पे? झारखंड से शुरू होती है, पता ही होगा आपको। झारखंड से कैसे ये पटना आती है, पटना सिटी में, और फिर धीरे धीरे कैसे ये शाहबाद पहुंचती है, और फिर कैसे पटना से बाहर अदर जितने भी यूपी हो गए, उस जगह पे एमपी हो गए, कैसे कैसे घूमती है। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में इसको जानना होगा, उससे ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, एक चीज पढ़ना, कहां से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, बस। नेक्स्ट है गांधी युग। गांधी युग में आपको पढ़ना है चंपारण, खेरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसलिए मैं बताऊं 1919 में क्योंकि इसके जो है पूरे के पूरे 100 साल हो चुके हैं। असहयोग आंदोलन 1920 पढ़ना, चौड़ा चौड़ी, शबने अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन पढ़ना, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना, माउंटबेटन योजना पढ़ना और भूदान आंदोलन विनोबा भावे के संदर्भ में 1951 ये पढ़ना। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन ये पढ़ने में यहां से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है जनजाति मजदूर और किसान आंदोलन। इनमें आपको पढ़ना है नील आंदोलन, पवना आंदोलन, मोपला विद्रोह और फिर किसान आंदोलन भी पढ़ना है। जनजातीय विद्रोह में चुआर, हो विद्रोह, भील, खांसी, रंपा, मुंडा, पाइका, कुकी, कोल, उसके बाद संथाल और ताना भगत। इतना जो है जनजातीय विद्रोह आपको पढ़ना। बस इसमें जो है ना, इतना लग रहा आपको, इसमें क्या आपको पढ़ना मैं आपको बता दूं। इसमें कौन इसके नायक थे, कब ये शुरू हुआ था, क्या कारण था और कब खत्म हुआ, बस ये 4 चीज आपको रखना। ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर द एग्जांपल नील कहां शुरू हुआ था, पहला चीज, कब शुरू हुआ था, दूसरा चीज, कौन इसके निर्णायक भूमिका निभाए थे, बस ये चौथा चीज। यही चीज रखना याद, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। इसके लिए जो किताब है आपको बिपिन चंद्रा का एनसीईआरटी पढ़ना है, एसके पांडे सर की पढ़ना है, घटनाचक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना है, लुसेंट समानगण। इसके सिवा आपके टेबल पे आपके घर में अगर एक्स्ट्रा बुक है तो हमसे जहां कहो लिखवा लो, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स नहीं कर पाओगे। कड़वी लग रही हो लेकिन दिल की बात बता रहा हूं, और मैं जो भी बातें बता रहा हूं ना, एक छोटे भाई की हैसियत से आपको बता रहा हूं कि किसी भी हालत में सिलेक्शन लो यार, और उस पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है लेने का। लेकिन अगर नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए आपके सामने मैं आया हूं। अगर अब भी नहीं ले पाओगे ना तो जिंदगी भर जिंदगी उदास रह जाएगी। अब भी अगर इधर उधर ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर, उधर भैया इधर टॉपर से अगर पूछ पूछ के तो करना चाहते हो, ऐसे भी 3 साल तो जिंदगी जा चुकी है। जो बची हुई खुची हुई है ना, उसको बेहतरीन करने की कोशिश करो मेरे भाई, नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगा। और तब जब मेरी बातें अच्छी लगेगी तब तक तो आपके पास वक्त ही नहीं होगा, तब तक तो लौटने का वक्त हो जाएगा। इसलिए आपके पास में आपके टेबल पे यही बुक रहना चाहिए। चाहे आसमान फाड़ दो, जमीन चीर दो, इस बुक के सिवा कोई बुक अपने घर में मत रखो। अब इसका जो है पिक्चर जो है लास्ट के वीडियो में रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसी पिक्चर के अनुसार से जो लेटेस्ट एडिशन है उसी को खरीदिएगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, बिपिन चंद्रा के एनसीईआरटी, दूसरा कोई भी नहीं बिपिन चंद्रा का, एसके पांडे सर का, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, लुसेंट समानगण, आज भी और आजीवन। आज के बाद कोई प्रीलिम्स के लिए कोई बुक नहीं निकालने वाला हूं, यही बुक है और इसी बुक से आपका प्रीलिम्स होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन।
मध्यकालीन में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, भारत में अरबों का आगमन, ये दोनों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश और तुगलक वंश, इन चारों को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज कश्मीर, बंगाल, मेवाड़ और मालवा, यहां से इसके है तो बहुत सारा स्वतंत्र प्रांतीय राज, लेकिन मैं सबको नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये मत समझिएगा इतना ही सिलेबस है, सिलेबस बहुत लंबा है, लेकिन उनमें ये सिलेबस मैंने आपको डाल के दिया हूं जहां से हमेशा आयोग पूछता है। अगर यहां पे आप कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से निपुण कर लेते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा, हमेशा हर बार प्रीलिम्स होगा। उसके बाद जो है सूफी आंदोलन पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई और रैदास, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़िएगा। लेकिन ये अगर पढ़ रहे हैं तो यहां से गलत होने के चांस 0 होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है मुगल शासन व्यवस्था, जो कैसा था उस टाइम का, वो शासन व्यवस्था थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और मराठों का उद्भव, जिसमें शिवाजी का उत्तराधिकारी, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके लिए जो मैं पुस्तक दिया हूं वो दिया हूं सतीश चंद्रा का एनसीईआरटी, एसके पांडे सर का बुक ले लीजिए, लुसेंट सामान्य ज्ञान और घटना चक्र पूर्वालोकन। उसके बाद जितनी भी बुक है आप घर से या तो बाहर निकाल दीजिए या तौल के भाव में बेच दीजिए, या फिर जब आपका हो जाएगा प्रीलिम्स तब आप मेंस में उसको पढ़िएगा। अभी तो प्लीज अपने बुक, और ना तो उस बुक के पास इस बुक के एक्स्ट्रा में जाइए और ना ही उसको अपने पास लाइए। बाकी आपकी इच्छा है। मेरा तो वक्त गया, आपको मैं संभाल देता हूं, अगर संभालते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, मेरा क्या है। प्राचीन भारत, यहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, फिर चाहे मेगास्थ्री से हो, हेरोडोटस से हो, हेंगसांग से हो, फाहियान से हो, इतिसिंग से हो, इबन बतूता से हो, अलबरूनी से हो, बस इतना को बेहतरीन तरीके से आप अपने अंदर रख लीजिए। उसके बाद पुरातात्विक संबंध साक्ष्य से जानकारी, जैसे हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़, मंदसौर और ग्वालियर अभिलेख, इसको ध्यान से, है तो बहुत सारे अभिलेख जहां से पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन इनको अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से पढ़ लीजिए, सिंधु सभ्यता को अच्छे से पढ़ लीजिए, वैदिक सभ्यता को पढ़ लीजिए, महाजनपदों का उत्कर्ष कैसे हुआ उसको पढ़ लीजिए, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, जैन धर्म पढ़ लीजिए, इस्लाम धर्म पढ़ लीजिए। देखिए इसमें जो है बौद्ध और जैन, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस्लाम को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मगध राज का उत्कर्ष, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य, उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य, शक, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। कुषाण और गुप्त साम्राज्य, यहां से गुप्त वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको बस थोड़ा सा देख लेना, मगध तो है ही है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य, इन तीनों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद सीमावर्ती राजवंशों का उदय, इसमें पाल वंश, गुज्जर, प्रतिहार, परमार वंश, यही 3 को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए पुस्तक जो है रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी की बुक, लुसेंट सामान्य ज्ञान और घटना चक्र पूर्वावलोकन, इसके सिवा एक भी बुक आपके रूम में नहीं होनी चाहिए अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो। चलिए ये तो इतिहास का हुआ। इतिहास के बाद आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पे, यानी कि पॉलिटी पे आते हैं। यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मिला जुला के 12 से 15 पूछे जाते हैं। ये नहीं कि एकदम 15 बोले तो वही होगा, मान के चलिए 12 से 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंज करता है। और ये सबसे आसान विषय है, आसानी से आपको यहां से 15 में 14 नंबर आने में कोई धरती पे नहीं रोक सकता, कोई नहीं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें जो है भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास में आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको ध्यान से पढ़ना है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है, 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम, ये चारों पढ़ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1815 और 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम, यही चारों को पढ़ना है। नेक्स्ट है 1935 और 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये भी एक इसी में इंक्लूड करके पढ़ना, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं मौलिक अधिकार पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना, प्रस्तावना पढ़ना, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा, हर बार आप उठा के देख लीजिए। उसके बाद संघीय कार्यपालिका पढ़ना, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सारे के बारे में पढ़ना। संघीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जानना है। उसके साथ साथ में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को इसमें पढ़ना है।
इसके साथ साथ में नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इसको पढ़ना है। और लास्ट में जो है पंचायती राज, और इसी को बिहार के संदर्भ में जोड़ के पढ़ना है। यह चीज ध्यान रखिएगा, इसको बिहार के संदर्भ में जोड़ के पढ़ना। अब बिहार के संदर्भ में सुजीत सर कैसे जोड़ेंगे, तो जो ये पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल की अभी बुक में बताऊंगा लास्ट में, उसको क्या है इसमें जोड़ देना। अगर मान लीजिए कि पॉलिटी का पढ़ रहे हैं संसदीय संघीय संसद, तो अगर राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो इसी में जो है आप बिहार में विधानसभा होता है उसको पढ़ लीजिए, विधान परिषद होता है उसको पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा। पंचायती राज से हमेशा पूछा जाता, हमेशा पूछा जाएगा। नीति आयोग से पूछा जा रहा है तो पूछा ही जाएगा। चलिए, इसके लिए पुस्तक जो है इसके ओझा सर की परीक्षा वाणी की सबसे बेहतरीन औसम बुक है। घटनाचक्र का पूर्वावलोकन, लुसेंट सामान्य ज्ञान और समसामयिकी का तो बुक यहां पे रखना ही होगा टेबल पे, उसी से जोड़ के आपको पढ़ना है। एक बार बेसिक जानकारी हो जाए और फिर समसामयिकी से जोड़ के जो भी न्यूज आया उसमें आपको पढ़िए, आपका कभी नहीं रुकेगा। अब इसके ओझा सर की बुक जो है आपको लास्ट में जो है इसका पूरी तरीके से पिक्चर के साथ में दिया हूं, वहीं आपको बताता हूं। नेक्स्ट चैप्टर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा भारत का भूगोल से पूछा जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ लीजिए, एक बार पूरे तरीके से देख लीजिए कैसा है भारत का भौतिक स्वरूप। उसके बाद भारत की नदियां देख लेना। नदियों में क्या है, बहुत सारी नदियां हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्या है, गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र, हुगली, चंबल, कोशी, अमरकंटक, गंगा, कर्मनासा, ये सब नदियों पे थोड़ा सा विशेष। अब नदियों में क्या देखना है कि कहां से नदियां निकल रही है, बिहार में कौन कौन से राज्य से टच होते हुए बाहर निकल रही है, इसको देखना। और कहां पे जाके मिलती है, कहां से निकल रही है, बिहार में कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र होते हुए बहती है और कहां जाके गिरती है, इसको बस ध्यान रखना। उसके बाद भारत की जलवायु अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सिंचाई, और भारत की सिंचाई में बिहार के सिंचाई को भी आपको इंक्लूड करके इसमें पढ़ना है। साथ में भारत के खनिज संसाधन पढ़ना है। इसमें स्पेशली जो है बिहार की भी खनिज संसाधन, ऐसे तो जनरली जितनी भी खनिज संपदा सारे के सारे झारखंड में चल गए, लेकिन जो भी है उसको आपको यहां पे पढ़ना है। भारत की मिट्टी, और स्पेशली भारत की मिट्टी से स्पेशल जो है प्रीलिम्स के लिए आपको बिहार की मिट्टी भी यहीं पे इंक्लूड करके पढ़ना है। उसके बाद भारत की जनगणना, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। इसके वीडियो जितने भी मैंने बात बताऊं सबका वीडियो इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी पे रखा हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो भारत की जनगणना ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछेगा। विश्व का भूगोल में आते हैं, यहां पे सौरमंडल थोड़ा सा देख लीजिए, स्थलमंडल देख लीजिए, भूकंप देख लीजिए। उसके बाद जो है वायुमंडल देख लीजिए, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, बेहतरीन तरीके से। विश्व की प्रमुख जल संधियां, जैसे मलक्का हो गया, हडसन हो गया, जिब्राल्टर हो गया, मैगलेन हो गया, ये सबको बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। है तो बहुत, लेकिन इसको कम से कम अच्छे से कर लीजिए। विश्व की प्रमुख नदियां, अमेजन, सिंधु, डेन्यूब, डार्लिंग, मिसिसिपी, कांगो, मैकेंजी, इरावदी, ये सब जो नदियां विश्व की है इसको देख लीजिए, कहां से चलती है, कौन कौन से जो है देश में बहते हुए और कहां पे जाके ये मिलती है, इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। दोस्तों, आप पढ़ते बहुत हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं उसका आप 30% भी नहीं दे पाते हैं। रिजल्ट पता ये क्या हो रहा है सदियों से। इसलिए मैं कोशिश करके आया हूं कि कम से कम जो मैं बता रहा हूं उसको 100% कर लीजिए। अब तो कर लीजिए, अगर रिजल्ट आप चाहते हैं तो, 66 में एक सीट चाहते हैं तो, और एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना जैसे ही रहिए। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूं, बच्चे तो आप है नहीं। विश्व के प्रमुख पठार, इसमें मेडागास्कर का पठार पढ़ लीजिए, अलास्का का पठार पढ़ लीजिए, कोलोरेडो का पठार पढ़ लीजिए, बोल्विया का पठार पढ़ लीजिए, कोलंबिया का पठार पढ़ लीजिए और दक्कन के पठार पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से। इसमें कहीं भी गलती ना होनी चाहिए, फिर आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। अब इसके लिए जो पुस्तक है महेश बड़माल साहब की, घटनाचक्र पूर्वावलोकन और मैप, जो मैप आपको एटलस अच्छा लगे, बिना मैप का पढ़ना तो पाप करने के बराबर है। बस एक लाइन में आंसर जान जाइए, महेश बड़माल, या फिर एसके ओझा सर का भी बुक पढ़ सकते हैं। महेश बड़माल अगर आपको दिक्कत होता तो एसके ओझा, तीसरी बुक तो गलती से नहीं रखा, अगर दोनों बुक है तो सोने में सुहागा है। अभी इसका मैप जो है लास्ट में मैं दे दूंगा। और महेश बड़माल में ध्यान रखिएगा, कोई भी महेश बड़माल की अभी बहुत सारी बुक मार्केट में आ रही है जो कि बेकूफ बना रही है। जो मैं अभी मैप, जो अभी फिगर में बताऊंगा वही बुक लेकर आना है आपको। आते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था और समसामयिकी से जोड़ के यहां से 10 से 12 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या देखना है, राष्ट्रीय आय को अच्छे तरीके से समझ लेना है।
क्या होता है जीडीपी, क्या होता है एनएनपी, ये सारी जो भी है इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद पंचवर्षीय योजना लक्ष्य और उपलब्धियां क्या थी, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर आपको रख दिया है। 12 पंचवर्षीय योजना थी, कैसे कैसे थी, क्या क्या थी, आप उसको देख लीजिए। और भारत में निर्धनता क्या है, भारत में निर्धनता में लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन की क्या रिपोर्ट थी, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आर्थिक नीतियां क्या है उसको देख लीजिए, जीएसटी क्या है उसको देख लीजिए, बजट क्या है, और साथ साथ में जो है आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों को इंक्लूड करके जोड़ लीजिए। साथ साथ में नीति आयोग को भी यहां छूट गया है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीति आयोग को। चलिए, इसके लिए जो बुक है एसके ओझा सर की परीक्षा वाणी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके सिवा दूसरा कोई भी बुक से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी से नहीं भी पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बेहतरीन बुक है एसके ओझा सर की परीक्षा वाणी की आती है। उसके बाद घटनाचक्र, पूर्वावलोकन और समसमय की। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं और ना ही मेरा इतना बड़ा फॉलोवर है कि मैं एसके ओझा सर की बुक घटनाचक्र का या फिर लुसेंट का आपको बता रहा हूं तो इससे ये लोग मुझे पैसे देने वाले हैं, ऐसा मत समझिएगा। मुझे पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन आपके सपनों से मतलब है। क्या होता है वो रात जब आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता है आयोग के वेबसाइट पे, हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। क्या वो काली रातें होती है। आज बोलना आसान है, लेकिन वो रात कैसे गुजरती है ना, वही जानता है जिसका दर्द होता है। बाकी तो दुनिया बस अपने अपने प्रॉब्लम में ही फंसी होती है, लेकिन मैं आपका दर्द समझता हूं। वो रात कैसे गुजरती है, कैसे घुट घुट के गुजरती है, अपना ही आंसू बेगाना लगता है। तो इस बार वो काली रात को आने ही नहीं देंगे। बस एक बार दिल से हमारे साथ चलिए तो सही। देखिए वो काली रात को ना मैं उजली रात में खूबसूरत रात बदल दूं तो फिर मेरा नाम मिटा दीजिएगा। चलिए आते हैं समान विज्ञान में, जहां पे जीव विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है। उसके बाद रसायन शास्त्र, भौतिकी, यहां से 24 प्रश्न है, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन जो है जीव विज्ञान से, यानी सबसे बड़ा गेम खेलता है जीव विज्ञान। इसके लिए क्या है, सबसे पहले डीएनए आरएनए को समझ लीजिए अच्छे से, मेंडल के नियम को समझ लीजिए, वनस्पति विज्ञान में कवक, जीवाणु, शैवाल, प्रकाश संश्लेषण, तत्वों से होने वाले रोग, इसको समझ लीजिए। और ये सब मैं बताऊंगा और सब मैं बता चुका हूं, सबका वीडियो बना चुका हूं, अपने चैनल पर रखा हुआ। अगर चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। पिछली बार भी जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, मोस्ट प्रॉब्ली हद तक जो है, मैं बड़ाई तो नहीं कर सकता हूं, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से टच कर गए थे हमारी वीडियो से। खैर चलिए कोई बात नहीं है। प्राणी विज्ञान, इसमें जो है प्रोटोजोआ, मत्स्य वर्ग, सरीसृप, स्तनी वर्ग, पक्षी वर्ग और मानव का रक्त, इतना इसमें आपको थोड़ा सा जान लेना, कोई बड़ा चीज नहीं है। आप देखिएगा तो आसानी से इसको समझ लीजिएगा। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको है। बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन उसमें जहां से आयोग हमेशा क्वेश्चन पूछता है वही बात आपको बताया हूं। नेक्स्ट है मानव शरीर के तंत्र, जिसमें पाचन, अमाशय, छोटी आंत, मल त्याग, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, इंसुलिन, हृदय और मस्तिष्क। इसके बारे में मानव शरीर के तंत्र का ये कैसे कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आपको जानना है। यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, यहां से भी क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मानव के रोग, जीवाणुओं के द्वारा कौन से रोग होते हैं, विषाणुओं के द्वारा कौन से रोग होते हैं और अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, ये तीनों को बेहतरीन तरीके से कर लीजिए हमेशा, और हर बार क्वेश्चन पूछता है। भौतिकी में आते हैं, यहां से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में तो गणित, जैसे न्यूटन के प्रथम गति, द्वितीय गति, तृतीय गति क्या होता है उसको समझ लीजिए। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण को पढ़ लीजिए, तरंग और ध्वनि तरंग को पढ़ लीजिए, उष्मा को पढ़ लीजिए, प्रकाश को पढ़ लीजिए, जिसमें क्या है, दर्पण है, उत्तल है, अवतल है, समतल है, लेंस है, उत्तल है, अवतल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत धारा है, यहां से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आप फंस मत जाइएगा। रसायन शास्त्र से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए कोई सिलेबस की जरूरत नहीं है, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, बस उसी को जितना ज्यादा बार हो सके देख लीजिए, या एनसीईआरटी का 10th का 9th का बुक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस सफिशियंट है। क्योंकि चैलेंज जो होता है फिजिक्स और बायोलॉजी में ही होता है। इसके लिए जो पुस्तक है वो है जीव विज्ञान का एसके ओझा सर की बुक है, बहुत सुपर है। और इसी में जो एसके ओझा सर का ही है जो है, उसमें फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, दोनों इंक्लूड है। ये दोनों बुक आप ले लीजिएगा, पीछे मैप में दिया हूं, यहां लिख नहीं पाया हूं लेकिन पीछे मैप में है। घटना चक्र यहां भी रखना होगा और समसमायिकी यहां भी रखना होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं समसमायिकी में, करंट में, यहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या फिर बिहार के समसामयिक हो, दोनों मिला के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घटना चक्र 1 साल का आप खरीद लीजिए, सफिशियंट है। इसके सिवा एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना। और अगर परीक्षा मंथन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब तो फिर करेंट में वाकई में आप करेंट हैं। फिर तो कोई धरती पे दूसरा जोड़ा ही नहीं है आपका। क्योंकि मुझे पर्सनली मैं बहुत सारे मैगजीन को पढ़ता हूं, देखता हूं, लेकिन आज भी परीक्षा मंथन के सामने अभी कोई भी जितनी भी मैगजीन है, कोई दूर तक मतलब पीसीएस के लिए तो है ही नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। और इसका भी जो फिगर है, इसका फोटो जो है इस मैगजीन का, वो लास्ट में मैंने दे दिया हूं, अभी मैं बता रहा हूं। उसका बिहार समसामयिकी के नोट्स जो है मैं खुद आपको दे दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी संस्था श्योर सक्सेस आपको जरूर प्रोवाइड करवा देगी। बिहार विशेष यहां से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी पे ऑलरेडी इसका वीडियो बन के रखा हुआ है, जाइए वहां से देखिए, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। हर बार आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे। अब आता है मैथ्स, 10 प्रश्न है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट बनते हैं। जो बेचारे सीधे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो अपने आप को समझते हैं मैं इंजीनियर हूं, मैं तो वनडे एग्जाम दिया हूं, मैं तो एसएससी का तैयारी किया, मैं तो मैथ्स में फाड़ दूंगा, ये सबसे बड़े गवार हैं। माफ करना, ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सही में इसलिए कर रहा हूं ताकि वो सचेत हो जाए। मैथ्स में जल्दी दिमाग मत लगाइए। मैथ्स जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में यूज कीजिएगा। याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, स्टार मार्किंग। जब सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए तो लास्ट में जब 10-15 मिनट बचेगा तब मैथ्स को सॉल्व कीजिएगा। कभी भी बेवकूफी करके पहले मैथ्स सॉल्व करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा। उसके बाद अगर कीजिएगा भी तो सुजीत क्या करेगा, कर लीजिए ना। फिर तो रोना ही है, फिर तो आना ही है, फिर तो फोन करना ही है, और फिर तो दुख और दास्तां जो है सुनाना ही है। कौन सुनने के लिए तैयार है जी? मेरे पास थोड़ी इतना वक्त है कि आपका दुख दर्द मैं सुनूं। गलती आपने किया तो सजा भी तो आप ही को मिलने वाली है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। सिंपल एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक जो है उसको पढ़ लीजिए, और पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए उसको जितना ज्यादा बार रिवीजन कर लीजिए। अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम इसको पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। इसके सिवा एक्स्ट्रा कोई दिमाग मत लगाइए। अब आते हैं, हर वो बुक को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बुक है और कैसा उसका फोटो है। देखिए, आधुनिक भारत है, यानी बिपिन चंद्रा का जो एनसीईआरटी बोला हूं, उसका डिजाइन ऐसा, उसका फिगर देख लीजिए। अगर दूसरा शॉपकीपर दे रहा तो आपको बेवकूफ बना रहा, वो अपना मार्जिन ले रहा है। अगर आपको खरीदना तो यही बुक खरीदिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत का मैंने बताया था एसके ओझा सर का, देख लीजिए एक बार, यही है उनकी बुक। इस तरीके का है डायग्राम, यही बुक है, आप इसको ले लीजिए। उसके बाद घटना चक्र मैंने आपको बताता हूं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन ये वही है। देखिए 2019 का आ चुका है, अब तो 20 भी आ गया होगा। भारतीय इतिहास है, वैसे भारतीय राजनीतिक शास्त्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, समान विज्ञान है, इन सारे का आता है, सारे सब्जेक्ट का। लेकिन इतिहास जो है इसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों जो है इंक्लूड रहता है इतिहास में। बाकी सारे का अलग अलग होता है। और फिर सामान्य ज्ञान में चले जाइएगा, समान विज्ञान में चले जाइएगा तो वहां पे भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र तीनों इंक्लूड रहता है। और यहां इतिहास में बाकी सबका अलग अलग होता है। देखिए यहां पे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था शासन है, यही वाला आपको खरीद के अपने टेबल पे रखना। समान विज्ञान है, वैसे अर्थशास्त्र का था। और जो लुसेंट लीजिएगा, लुसेंट में ये लेना है, कभी भी ऑब्जेक्टिव वाला नहीं लेना। ऑब्जेक्टिव वाले बहुत सारी गलतियां हैं। वन लाइनर यही वाली बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए, और लेटेस्ट न्यू होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। पुराना डाटा जो है दिक्कत होता है। जो भी बुक आप ले रहे हैं न्यू लीजिएगा। कम से कम पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका करेंट, ये सब जो है आपका साइंस, ये सब नया लीजिए, क्योंकि हर बार इसका डाटा बदलते रहता है और एक एक क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन रुकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन के लिए यही बुक है, देख लीजिए, यही आपको खरीदना है। आप देख रहे होंगे कि मध्यकालीन में मैंने कौन सा बुक बताया आपको। ये बुक फिगर तो दिख रहा है ना मध्यकालीन का, इसी बुक को आपको पढ़ना है और इसी बुक को खरीदना है। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। यही है सतीश चंद्रा का एनसीईआरटी का बुक है, ध्यान रखिएगा, इसी को खरीदना है। और इसके पांडे सर का खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सतीश चंद्रा का ये वाला बुक मत लीजिएगा प्लीज, आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है। ये बुक गलती से मत लीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। ये ऑप्शनल पेपर जिनका है उनके लिए है, और प्रीलिम्स के लिए तो गलती से भी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं तो डूब जाइए ना, मेरा क्या जाएगा। उसके बाद प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, तो प्राचीन भारत में जो है आपको किनकी पढ़ना है, ये रामशरण शर्मा सर की बुक पढ़ना है। ये सबसे औसम बुक है। इसके सिवा जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान और घटना चक्र जो है वही रखना, इसके सिवा कुछ भी नहीं रखना। अब आते हैं
जो है राजव्यवस्था, राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत का बुक मत लिख लीजिएगा, प्लीज रुक जाइए, अगर पढ़ रहे हैं तो वहीं रोक दीजिए। सबसे बेहतरीन इस बुक का दूसरा जोड़ा नहीं है, अगर एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बिलीव हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। ये ओझा सर की है, परीक्षा वाणी की आती है, देख लीजिए परीक्षा वाणी है यहां पे, इसकी आती है, आप इसको खरीद लीजिए। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी, महेश बर्णवाल साहब की यही वाली बुक खरीदना, बहुत सारा बर्णवाल साहब की बार लगी हुई है और कोई भी बुक इसके खड़ी नहीं उतर पाती है। कोई भी बुक आपका खरीदना बेवकूफी बनने के बराबर है। आप प्लीज अगर कोई भी बुक है भी ना घर में तो उसको रख दीजिए, तौल के भाव में बाहर बेच दीजिए। यही बुक जो है सबसे ऑथेंटिक है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, और इसी को आपको पढ़ना होगा। देख लीजिए एक बार फिर से, इसी बुक को पढ़ना होगा, देख लीजिए। इसके सिवा अगर चाहते हैं तो भारत का भूगोल, यह परीक्षा वाणी का औसम बुक है। अगर यह है तो फिर जरूरत नहीं महेश बर्णवाल साहब की पढ़ने की, और अगर दोनों है, दोनों में मैं प्रिफेयर करूंगा यह बुक पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हां अब कुछ जान आ रहा, अब कुछ ज्ञान आ रहा है, और अब कॉन्फिडेंस जो है बढ़ रहा है। यहां के बाद नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की भी देख लीजिए, यही डायग्राम है। इकोनॉमी की आपको यही बुक लेना, परीक्षा वाणी का ही लेना, इसके ओझा सर की बुक लेना। इसके बाद जो है जीव विज्ञान का यही बुक लेना, बाकी कुछ भी नहीं लेना है। पूर्वावलोकन तो लेना ही लेना है, इसके साथ साथ में ये जीव विज्ञान का यही बुक लेना। देख लीजिए आप, फिगर कम से कम देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कर सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इनक्रेडिबल स्पेस IAS स्पेस एकेडमी से जुड़ जाइए, वहां पे हर एक पीडीएफ मिलता रहेगा आपको। और बिहार स्पेशल में बिहार एक समग्र नैनो की बुक आती है, इससे बेहतरीन हमें मार्केट में कोई नहीं लगती। अगर आपको कोई लगती है तो आप खरीद दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन यही बुक है, नैनो वाली। करंट अफेयर की बात है तो देखिए, घटना चक्र का जो पॉइंटर आता है 1 साल का, ये ऑसम बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसके सिवा ना तो पीडी की जरूरत है महीनों महीनों लेने की, और ना ही किसी दृष्टि की लेने की जरूरत है, कुछ भी नहीं लेने की जरूरत है, कोई क्रॉनिकल की जरूरत नहीं है, बस एक ये ले लीजिए, आपका कल्याण है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं, करंट अफेयर को जीना चाहते हैं, तो परीक्षा मंथन, इसका तो दूसरा कोई जोड़ा ही नहीं है। लक्ष्य सीरीज करके ये निकालता है, ऑसम है। मैं कोशिश करूंगा जो भी सीरीज आएगा इसका वीडियो बना देने का। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इसका वीडियो हर बार प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। मैथ्स के लिए यही 10th की है एनसीईआरटी, आप चाहिए तो खरीद लीजिए। बस यही थी पूरी की पूरी ब्रह्मास्त्र थी प्रीलिम्स के लिए। अगर आप इसको दिल से जी लिए, आप ऐसे ही किए, मेरी हर एक एक बात को मानने के लिए तैयार है, तो बिलीव कीजिए, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जहां मुझे खड़ा कर दीजिए वहां मैं कहूंगा आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। अगर आप भी खुद को चाहिएगा फेल करना, नहीं कर सकते हैं, यही सच है। ऐसे पढ़िए, आपका हर बार रिजल्ट आएगा, हर बार मेंस दीजिएगा, और जो है टॉप क्लास का रैंक भी लेके आइएगा। और अगर ऐसे नहीं पढ़िएगा तो हर बार प्रीलिम्स के लिए ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा, हर बार डर के साथ जिंदगी जिएगा, और लगेगा होगा कि नहीं होगा, और यही कथन में पता चलेगा आपका आता ही नहीं है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और एक्स्ट्रा चीज अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। और साथ साथ में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप मुझे दिल से प्यार करते तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको आज मजा आ गया, आपको लगा कि इस बार तो 66 में फाड़ कर रख दूंगा, इस बार किसी का हो या ना हो अपना रोल नंबर आने वाला बस। और मुझे मेंस लिखना है तो लिखना है, और 1 डिजिट में रैंक लाना तो लाना। तो हो सकता है आप अगर किसी और को शेयर कीजिएगा तो उस लड़के या उस लड़कियों के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस जग जाए कि इस बार मेरा भी हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं हो रहा मेरा। थैंक यू, नमस्कार।